मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन की ऑल इंडिया क़यादत असदुद्दीन ओवैसी कहाँ है? लापता है। गधे के सर पे से सींगा गायब हो जाते, वैसा जनाब मोहतरम सदर साहब एमपी कैंडिडेट हैदराबाद लापता है। जाना ना साहब, आप बाबरी मस्जिद की बात करते, मथुरा काशी की बात करते, मस्जिद पे हमला हुआ, आप कहाँ हैं? लापता। तो ये क्या नंगा नाच हो रहा तेलंगाना में, समझ में नहीं आ रहा। ये 9वां या 10वां इंसिडेंट है जब से इलेक्शन हुआ और तेलंगाना में कांग्रेस की गवर्नमेंट आई, रेवंत रेड्डी साहब चीफ मिनिस्टर बने जब से। कहाँ पर है पूरे मुस्लिम कायदीन, बताइए आप। जमात इस्लामी कहाँ पर है? आपके तामीर मिल्लत कहाँ पर है? जितने तंजीमा जो इलेक्शन आते निकल जाते, कोई बीआरएस की तायीद करते, कोई कांग्रेस की तायीद करते, एक गिरफ्तारी नहीं हुई दूसरी कम्युनिटी से। एक बताओ, किसी एक को गिरफ्तार करे क्या? एक एफआईआर हुआ क्या? बताओ आप। अरे कई के मुस्लिम तंजीमा हैं, बताओ आप। कई के अपन पॉलिटिकल लीडर हैं, बताओ आप। अपनी दमिश नहीं है अपने लोगों में बात करने का, एहसास नहीं है अपने को कि 3 दिन से तांडव हो रहा वहां पर, हम कोई रिपोर्ट नहीं कर रहे हैं इश्यू को। मैं इसको आप कंट्रोल नहीं करेंगे तो आगे चल के और वाकयात पेश होंगे इलेक्शन तक। इसको कंट्रोल करना इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर की जिम्मेदारी है। और तमाम मुस्लिम तंजीमों से इर्रेस्पेक्टिव ऑफ, आप कांग्रेस के होंगे, बीआरएस के होंगे, आप किसके होंगे नहीं मालूम, आप सियासी होंगे, आप गैर सियासी होंगे नहीं मालूम, इस मुद्दे पर अपना अपना बयान दियो, जारी करो कि जंगी चरला में जो जख्मियों को गिरफ्तार करे ये जो है बिल्कुल सरासर गलती। अरे कैसे मुकदमात, आप देखिए, हैरत हो रही मेरे को देख के। अस्सलाम वालेकुम, मैं अमजदुल्ला खान, स्पोक्समैन एमबीटी। आज आपके दरमियान में आने की वजह यह है, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो लोग सोशल मीडिया देखते हैं वो उनको ये मालूम है कि जो चंगी चरला, जहाँ पर बल्दिया का बहुत बड़ा एबेटर है, वहाँ पर पिछले 3 दिन से जो है फ़िरक़ा परस्त अनासिर को एक खुली छूट दे दी गई है। तो एक्चुअल मैं थोड़ा बैक में जाकर ये वाक़या आपको बताना चाहता हूँ कि सबसे पहले कि आज से 2 दिन पहले, होली से 1 दिन पहले, वहाँ पर एक मस्जिद बिलाल बोलकर है। और मैं आपको ये बतलाना चाह रहा हूँ कि वो एरिया का जो वहाँ की लोकेलिटी के बारे में, कि वहाँ पर जो है मुस्लिम मकान बहुत कम है। और ये पूरे जितने कुरैशी ब्रदर्स है, ये हमारे याखुदपुरा, अंबरपेट के, जहाँ जहाँ के भी है, ये लोग वहाँ पर जाके कारोबार करते। वहाँ पर बल्दिया का एबेटर है और 11 साढ़े 11 बजे ये लोग वापस आ जाते। तो इसमें यह है कि ये कारोबार करके वापस आ जाते। मुकामी लोग वहाँ पर बहुत कम हैं, जो लेबर पेशे के लोग हैं, और हैदराबाद के बहुत कम है। मैं समझता हूँ एक 10-20 फैमिलीज़ होंगे। यूपी के, बिहार के जो भी है काम करने वाली फैमिलीज़ वहाँ पर ज़्यादा है। तो वहाँ पर एक ये पारदी कम्युनिटी के भी लोग हैं, वो जो ये जो बकरे के ये जो पाए मुंडियाँ भूनते करते वो लोग, ये जो बकरा छिलते करते, यानी वो लोअर जो स्टाफ काम करता वो लोग भी है वहाँ पर। तो वहाँ पर जो है एक मस्जिद बिलाल है, ये चंगी चरले में। उसके सामने जो है एक अपार्टमेंट है, ये जो 2 बेडरूम फ्लैट अपार्टमेंट है, वो 2 बेडरूम फ्लैट अपार्टमेंट के सामने आज से कुछ दिन पहले एक छोटा सा का डब्बा लगाए। वो डब्बा जो है शरंगेज़ी का अड्डा बना है डब्बा। वो डब्बे में जो है मुसल्सिल लोग वहाँ पर ठहरना, जब भी नमाज के टाइम पे मुसल्ली आते जाते उनको गैर गलत बात करना। तो ये जो है मुकामी मेडीपल्ली पुलिस स्टेशन, राचाकोंडा कमिश्नरेट आता उसमें, वो एरिया को ये 2-3 बार इससे पहले कंप्लेंट किए। मेडीपल्ली पुलिस वाले जो है उनको 1-2 मरतबा बुलाकर काउंसलिंग भी किए। अब उसके बाद में इत्तेफाक ये हुआ कि परसों ये वो जो डब्बा है इलीगल, वहाँ पर एक होली के नाम पे, होली नहीं खेल रहे थे लोग, होली से 1 दिन पहले, होली के दिन अगर आप होली खेल रहे हैं ये बात समझ में आती। होली से 1 दिन पहले वहाँ पर एक बाज़ाफ्ता मस्जिद के बिल्कुल सामने, यानी ये दीवार ऐसी है, मस्जिद सामने है, वो डब्बे कने वहाँ पर एक साउंड बॉक्स लगाकर कि बाप तो बाप रहेगा बोल के, एक्चुअली एक राजा सिंह जो बीजेपी का गोशा महल का एमएलए है, उसका एक गाना लगाकर तकरीबन 10:30-11 बजे से गाना लगा रहे। तो वहाँ पर कोई ज़्यादा असेंबलिंग भी नहीं थी, कोई लोग नहीं थे वहाँ पर, खाली वो गाना लगा के चले गए। ज़ोहर का टाइम हुआ, इमाम साहब आए, मस्जिद खोले, नमाज़ पढ़े। वहाँ के मुकामी लोग बोले कि भाई एक 5 मिनट आप बंद कर लेना था इसको, हम नमाज़ पढ़ने के बाद में आप लगाइए। और वो प्रोहिबिटेड सॉन्ग है जो राजा सिंह गा रहा सो, ये बाप तो बाप रहेगा बोल के, उसके अंदर जो है मुसलमानों के ताल्लुक़ से कई गैर गलत बातें हैं। तो ज़ोहर की नमाज़ हो गई, ये लोग नहीं बंद करे, वो शोर व गुल में ज़ोहर की नमाज़ पढ़ लिए। जब ज़ोहर की नमाज़ पढ़ के बाहर निकल रहे थे तो फिर ये लोग बोले कि भाई आप बंद करिए इसको। ये नहीं बंद करे तो वहाँ के लोग, मुकामी जो मुसल्ली है, ये पुलिस को इन्फॉर्म करे। पहले वहाँ के सब इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस जो मेडीपल्ली है उनको इन्फॉर्म किए। तो वो ये किए कि एक बीट कांस्टेबल को 2 जनों को भेजे। वो लोग भी आके उनको बोले कि ये लाउड स्पीकर यहाँ पर बंद करिए, ये साउंड बॉक्स बंद करिए।
देखते देखते असर का टाइम हो गया। असर के टाइम पे भी वो लोग नहीं बंद करे और आवाज़ बढ़ा दिए और ज़्यादातर लोग हो गए उसमें, ख़वातीन इनू उनू जमा होकर नाच रही, गा रही, वहाँ पर एक दूसरे पे गुलाल डाल ले रहे हैं, एक दूसरे पे वो कर रहे हैं, बिल्कुल मस्जिद के सामने तैर के। तो ये लोग क्या किए, 100 डायल करके बोले। अंदर असर की नमाज़ शुरू हो गई। असर की नमाज़ पढ़ के लोग जो है, क्योंकि ज़ोहर में ज़रा कम तादाद रहती, असर में थोड़ी तादाद बढ़ गई। वहाँ पर असर की नमाज़ पढ़ के मेरे पास वो वीडियो है, जब लोग निकल रही तो बाज़ आफ्ता ये जो नाच रही यहाँ पर गाना लगा के, बाप तो बाप रहेगा, राम मंदिर वहीं बनाएंगे हम, ऐसे कोई प्रोहिबिटेड सॉन्ग्स बजा के बाज़ आफ्ता मुसल्लियों को गालियाँ दे रहे थे। ये पूरा पुलिस की मौजूदगी में हुआ। ये मिडपल्ली की पुलिस वहाँ पर ठहरी भी है, मुकामी SI है, उतनी देर में वहाँ के सर्कल साहब भी आ गए। तो मुसलमान जो है सब्र व तहम्मुल का मुजाहरा किए। जब वहाँ से निकल के जा रही तो इनके ऊपर जो है आंख पे ख़वातीन को भेज के वहाँ पर जो है बिल्कुल जो मुसल्ली जा रहे हैं उनको रास्ते में आके गड़बड़ करने लगे। तो एक ख़वातीन जो है जिसके आंख पे, बच्चे के आंख पे गिर रही थी, तो बच्चा ऐसा ढकला। जब वो लेडी गिर गई, गिरने के बाद में ये हुआ कि उसका वीडियो बनाए। वीडियो बना के तकरीबन RSS BJP के जितने, सिर्फ चंगीचरला के नहीं बल्कि पूरे ग्रेटर हैदराबाद मुंसिपल और डिस्ट्रिक्टों के, ये उसमें एक वो डाले कि तेलंगाना में जो है हिंदू ख़वातीन के ऊपर तुर्कुड़ुलो हमला चेशिंदी, यानी मुसलमान हमला करे, होली नहीं मनाने दे रहे। बल्कि ये मगरिब हो गया, इफ्तार का वक्त हो गया, मुसलमान इफ्तार के लिए मस्जिद में गए, अचानक से जो है तकरीबन 200-300 की भीड़ जमा हो गई तकरीबन अतराफ़ के पूरे। तो पहला मेरा ये सवाल है कि देखिए आप ये कैसा बिल्टअप होते गया ये केस को। खैर फिर उसके बाद में गड़बड़ हुई, पथराव हुआ, कुछ लोग उसमें ज़ख्मी हुए। बात जो है पुलिस स्टेशन को गई। पुलिस स्टेशन में जब मुस्लिम ग्रुप जाके कंप्लेंट करने की कोशिश किया तो वहाँ पर जो है एक ये BJP RSS वाले भी जमा हो गए। पुलिस स्टेशन में, मेडीपल्ली पुलिस स्टेशन में जो ज़ख्मी होकर बच्चे कंप्लेंट देने के लिए गए, उनको ये ख़वातीन चप्पल से मारे पुलिस वालों के सामने। तो ये नोट करते जाइए एक एक चीज़ आप लोग, चप्पल से मारे वहाँ पर। कल के बयान में बच्चा बोला, देखे होंगे आप। खैर उसके बाद में फिर पुलिस वाले जो है लाठीचार्ज करके वो कम्युनिटी को, ये कम्युनिटी को, दोनों को हटा दिए। रात में मामला ठंड गया, ईशा की नमाज नहीं होने दिए वहाँ पर, पूरे मस्जिद को घेर लिया, मुसलमानों को अंदर नहीं जाने दिए। पुलिस खामोश तमाशा रही वहाँ पर। ईशा की नमाज नहीं हुई, दूसरे दिन फजर की नमाज भी नहीं हुई। जब ये बात पूरी वायरल हुई तो लोग उसमें इन्वॉल्व हुए, तो जोहर की नमाज पुलिस की निगरानी में हुई वहाँ पर। फिर दूसरे दिन यानी कल, अब आप बताइए, यहाँ पर इलेक्शन का कोड है, सेक्शन 144 लगा हुआ है एरिया में, 1 से 2 आदमी को वहाँ पर जमा होने नहीं दे रही, कोई ज़्यादा जमावड़ा होते पुलिस की गाड़ी आ जा रही। तो इतनी गड़बड़ में भी ये लोग क्या किए कि सेंट्रल मिनिस्टर, पहले दिन में 10:30-11 बजे बंडी संजय का स्टेटमेंट आया कि हमारे हिंदू ख़वातीन पे हमला किए, हम नहीं छोड़ेंगे, 40 ख़वातीन को ज़ख्मी किए बोल के एक साबिक़ा BJP के सदर और सिटिंग MP ये गैर ज़रूरी स्टेटमेंट दे दिए। और फिर उसके बाद में और एक बड़े हैरत की बात है, ये जब परसों वाक़या हुआ, ये जो ख़वातीन आंख पे बच्चे को मारने को जा रही तो बच्चा ढकल रहा, ये वीडियो लेके कुछ नेशनल टीवी चैनलों के, नेशनल टीवी चैनल्स के लोकल रिपोर्टर्स उसको ट्वीट कर रहे हैं। और बड़े हैरत की बात है कि मैं देखा कि ANI की तरफ से भी उसका ट्वीट हुआ कि यहाँ पर जो है ऐसा वाक़या पेश आया बोल के, यानी छोटा सा का एक वाक़े को नेशनल टीवी चैनल के रिपोर्टर्स अपने पर्सनल ट्विटर से ये लोग ट्वीट करें, सारे लोग ट्वीट करके उसको और हवा दिए वो केस को। कल जो है किशन रेड्डी जो सेंट्रल मिनिस्टर भी है और BJP के सदर भी हैं, ये तकरीबन 100-150 गाड़ियों का काफिला लेकर, यानी मुसलसिल धरना चल रहा है। दिन में 10 बजे एक धरना, शाम में 7 बजे पुलिस स्टेशन पे मॉब जमा हुआ 300-400 का, पुलिस खामोश तमाशा रही, नारे मारे, मुसलमानों को गालियाँ दिए, मुसलमान जो है पाकिस्तान जाओ बोल के वो करे, तुम्हारी मस्जिद इलीगल है बोले। फिर कल जो है दिन में चौरस्ते पे धरना दिए वो लोग, लॉलेसनेस किए। फिर किशन रेड्डी साहब जो है एक बड़ा मोटरसाइकिल की रैली में जो है वो एरिया में तकरीबन 4 घंटे तक घूमते रहे, पूरे आप पुलिस के आला उहदेदार तमाशा देखते रहे। तो कल किशन रेड्डी साहब आके ये बोले बयान में कि हमारी 40 ख़वातीन को ज़ख्मी किया गया बोले, वो भी दलित है, SC ST है, उन लोगों को ज़ख्मी किया गया बोल के फ्लेयर अप करके पूरे इटला राजिंदर पता नहीं कौन कौन लीडर्स आए। अब मैं आपको ये बतलाना चाह रहा हूँ कि कल 10:30 बजे से वो लाउड स्पीकर पे गाना चल रहा था, क्या पुलिस का परमिशन था क्या उसको? पुलिस ये मेडीपल्ली पुलिस का रिटर्न में परमिशन था क्या? होली जो है बाज़ाफ्ता कमिश्नर ऑफ पुलिस से आर्डर निकलता कि आप रोड पे एक दूसरे को गुलाल नहीं डाल सकते, आप घर में खेलना होली बोल के, ये होली आपका त्यौहार है, आप घर में खेलो, ये शरंगेजी क्यों कर रही? जैसा नॉर्थ में इधर उधर
रास्ते में कोई बुरखापोश खवातीन जा रही उसके ऊपर रंग डालते, वो माहौल को यहाँ पर अपनाने की कोशिश की है। अब इलेक्शन का कोड रहने के बावजूद पुलिस खामोश क्यों रही है, बताइए आप। क्या पुलिस ये चाह रही कि आने वाले पार्लियामेंट इलेक्शन में बीजेपी को फ़ायदा होना, क्या बीजेपी के सीट ज़्यादा आना? ऐसा कौन पुलिस का ऑफिसर है जो ये वाक़ये के ऊपर खामोश बैठा हुआ रहा? इसकी इंक्वायरी होना चाहिए। अब रेवंत रेड्डी साहब चीफ मिनिस्टर है, हालांकि अब फिलहाल इलेक्शन डिक्लेयर हो गया है, तो वो क्या कर रहे थे, वो क्यों एक्शन नहीं लिए? 10:30 बजे से लेके शाम में 7 बजे तक वो लाउड स्पीकर बजते रहा, तो कोई रुकाने वाला नहीं है। कोई भी रिलीजियस प्लेस है, अगर कोई मुस्लिम फेस्टिवल है, मिलादुन नबी है, अगर कोई एक पोंगा लगा रहा अगर मंदिर के सामने, तो पुलिस वाले आके उसको निकाल देते, हम भी सुन लेते। तो ये वो लाउड स्पीकर को क्यों नहीं निकाले? फिर उसके बाद में वहाँ पर ये 200-300 आदमी को जमा क्यों होने दिए पुलिस वाले? 1-2 दिन में तो नहीं आते, अब अचानक कुछ वाक़या हुआ तो क्या या चंचल उड़े पे क्या अचानक 100-300 आदमी जमा होते? भाई पहले से कुछ अगर प्लानिंग किया तो जमा करते ऐसा 200-300 आदमी को। पुलिस फोर्स क्यों नहीं कंट्रोल करे? फिर देखिए, पहली गलती लाउड स्पीकर को नहीं बंद कराए, दूसरी गलती जो है वहाँ पर ये मॉब असेंबल क्यों होने दिए, तीसरी गलती पुलिस की सबसे बड़ी, पुलिस स्टेशन में वहाँ पर जख्मी बच्चे कंप्लेंट देने आए तो उनके खवातीन जो है चप्पल से मार रहे हैं, जूते चप्पला से मारे, पुलिस खामोश तमाशा है। एक बच्चा वीडियो रिकॉर्डिंग कराओ, मारे सो क्या है, फ़ोन खींच लिया उसका, सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड होता हो पूरा, उसको डिलीट करे नहीं करे नहीं मालूम। तो ये गलती। फिर दूसरे दिन गलती करी पुलिस कि एक सेंट्रल मिनिस्टर बीजेपी के सदर को जो है वो एरिया में घूमने की इजाज़त दी है, बंडी संजय के स्टेटमेंट को पाबंदी नहीं करे। कल उन्होंने 4 घंटे तक फिरे, पूरा लॉलेसनेस, नारों पे नारे मार रहे हैं पूरे, एक गली से दूसरी गली, दूसरी गली से तीसरी गली, ये हुआ। ये 2 दिन तक नाइंसाफ़ी होते रही, लॉयलनेस देते गए। आज क्या हुआ, एक एफआईआर इशू हुआ। पहले एक एफआईआर इशू हुआ था, उसके ऊपर जो है वो एफआईआर को पूरा तरमीम करते हुए एफआईआर नंबर 350 ऑफ 2024 मेडपल्ली राचाकुंडा पुलिस स्टेशन राचाकुंडा कमिश्नरेट, इतने संगीन दफात लगाते हुए यानी 15 बच्चों के ऊपर केसेस बुक किए हैं। अब आप सेक्शन सुनिए, 147, 148, 324, 307 अटेम्प्ट टू मर्डर, वहाँ अटेम्प्ट टू मर्डर का वाकया नहीं है, खाली ढकलम ढकली बहस हुई वहाँ पर। 354, 295 बाई ए रेड विथ 149 आईपीसी एंड सेक्शन 31 रेड विथ एस, बहरहाल एक लंबा SC/ST एक्ट 2015, SC/ST एक्ट में 3 महीने तक बेल नहीं होती उसमें बच्चों की। ये करके जो है ये वहाँ के बच्चों को A1 सैयद कलीम, ये सैयद कलीम वगैरह, यानी जिसके घर पे मस्जिद के सामने घर है, उनके घर पे 2 बार हमला हुआ, उनको भी डाल दिया अक्यूज्ड। सैयद कलीम, पठान आमिर, ये बच्चा जख्मी है, ये इंजर्ड है, ये शेख हमीद, सैयद अली, पठान असलम, यानी 5 जनों को आज गिरफ्तार करके जख्मी बच्चों को, सर पे पट्टी है, मुंह पे पट्टी है, उसको बोल जया सियाराम बोल के मारे उसको, वो बच्चों को अक्यूज बना दिए। आज उनको जो है जज के सामने पहले मेडिकल करा के जज के सामने पेश करके उनको जेल भेज दिए और अब्सकॉन्डिंग बताए। A2 खलील, A3 शारू, A4 मेराज, A5 सिराज, A6 सरताज, A7 हुसैन, A8 सलीम, A10 इरफान, A11 मिस्तर, A12 इस्माइल, A13 सोहेल, A14 शादुल, A15 आसिफ, यानी 5 जनों को गिरफ्तारी बताए और 10 आदमी को अब्सकॉन्डिंग बताते हुए कि एफआईआर संगीन मुकदमात। अब इसमें एफआईआर में वो लाउड स्पीकर बजाय सो कहीं भी नहीं है जिक्र। इसमें जो खवातीन को कंप्लेंट बता रहे हैं, इंजर्ड बता रहे हैं, तकरीबन जो है 13 खवातीन जख्मी हुए बोल के बता रहे हैं, हिंदू के SC/ST एक्ट। और पूरे कंप्लेंट में वहाँ पर वो गाना राजा सिंह का गाना गाए सो ये कहीं भी जिक्र नहीं है एफआईआर में। यानी जो फिसाद की जड़, वो कौन लाउड स्पीकर लगाया मस्जिद के सामने, कौन राजा सिंह का गाना लगाया, इसका कहीं भी नहीं है। यानी मुसलमान बच्चों को दीवाना कुत्ता काटा था, वो लोग होली घर में पीसफुल मना रहे थे, तो हमारे बच्चे जाके उन पे हमला करे, उनके औरतों को मारे, SC/ST औरतों को रेप करने की कोशिश करे, उनके कपड़े फाड़ दिए। आप देखिए एफआईआर देखे तो मेरे को हंसी आ रही। और एफआईआर में लिख रही कि फैक्ट्स ऑफ द केस दैट आर ऑन 24 आवर्स ए कंप्लेनेंट विक्टिम श्री रूपा वाइफ ऑफ ज्ञानेश्वर 45 लेबर कास्ट पिटला, इन्होंने एक तेलुगु रिटर्न कंप्लेंट दिए, कहते हैं अबाउट 16, यानी 4:30 बजे इंसिडेंट हुआ, 10:30 से पुंगा बज रहा, सो जिक्र नहीं है। जोहर में लोग नमाज पढ़ के निकल रहे हैं, असर में लोग नमाज पढ़ के निकलते वक्त उनके ऊपर ये गाली गलौज करे, सो जिक्र नहीं है।
while she along with her acquaintances and relatives all together celebrating होली। कहाँ सेलिब्रेट कर रहे थे होली? घर में करते होली, रोड पे नहीं करते होली। बाई प्लेइंग सॉन्ग्स एट द सेम टाइम द लोकल रेजिडेंट, ये फलाने लोग कहते मारे करते। आप बताइए क्या हमारे बच्चों को दीवाना कुत्ता काटा? वो लोग होली कर रहे हैं तो जाके मारने के वास्ते, हमला करने के वास्ते, बताइए आप। तो बहरहाल ये एक पूरा बता के एक FIR करके आज 5 बच्चों को गिरफ्तार करे। कल मैं वहाँ पर मुकाम पे गया था, जख्मियों से भी मिला जिनके घर पे हमला हुआ। बड़े हैरत की बात है कि एक भी अदर कम्युनिटी के ऊपर FIR नहीं हुआ, किसी को गिरफ्तार नहीं किया अभी तक। ये क्या इंसाफ है बताइए? ये कौन सी पुलिस है बताइए? वहाँ पर जो है, जो हमारे पहले DGP थे मोहंती साहब, उनके बेटे मोहंती वहाँ पर कमिश्नर है। आपके वालिद तो जो है बहुत अच्छे दयानतदार ऑफिसर थे, आपके ऊपर भी हमारे बहुत भरोसा था। ये वन साइडेड कार्रवाई कैसी साहब? ये आप बताइए। आप जो है वो गाना बजने से नहीं रोके, आप फेल हो गए। आप जो है रोड पे होली खेलने से नहीं रोके, आप फेल हो गए। आप किशन रेड्डी को नहीं रोक सके, आप फेल हो गए। आप जो है ये जो इश्तियाल अंगेज फैला रही, जो नेशनल टीवी चैनलों के रिपोर्टर जो ट्वीटा कर रही, उसको आप नोट नहीं लिए, आप फेल हो गए। द पुलिस हैज टोटली फेल्ड। अब क्या पुलिस फेल हुई या पुलिस जो है पूरा RSS को मौका दी के पोलराइज करो तेलंगाना के इलेक्शन को, तेलंगाना का इलेक्शन को पोलराइज करने की कोशिश करे। खैर बहरहाल ये पूरा वाकया हुआ। अब आइए आप दूसरी साइड पे, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की ऑल इंडिया क़यादत असदुद्दीन ओवैसी काहे लापता है? गधे के सर पे से सींगा गायब हो जाते, वैसा जनाब मोहतरम सदर साहब MP कैंडिडेट हैदराबाद लापता है। जाना ना साहब, आप बाबरी मस्जिद की बात करते, मथुरा काशी की बात करते, मस्जिद पे हमला हुआ, आप कहाँ लापता? 3 दिन से तांडव चल रहा वहां पर। 2 दिन तक तो मुसलमानों को घरों से नहीं निकलने दिया, आप नहीं गए वहां पर, पता नहीं है आपका। अच्छा, आपके हाथों को पैरों को मेहंदी लगी हुई, आप नहीं गए। आपके भाई कहाँ है? जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी आते तकरीर में बाबा नगर के स्टेज पे आके फाड़ देता हूँ, चिर देता हूँ, आइंदा विंगा तो मैं वो कर देता हूँ, मैं ये कर देता हूँ, मोदी को गालियाँ, अमित शाह को, फलाने को सब इश्तियाल अंगेज के गालियाँ देते। आप कहाँ है बेटे? लापता है। गधे के सर पे से इनू भी सिंगा गायब हो, वैसा गायब हो गए। आपके पार्टी में 7 MLA है, कहाँ हैं आप? कोई नहीं है। आज एक कोई वीडियो की लिंक भेजे मेरे को, कोई बेचारे 2 वकील आए, बोल रहे हैं कि भाई हम MIM के वकील है। चलो ठीक है, वकील अपनी खुदी से आए, MIM के वकील है, नहीं मालूम पुलिस स्टेशन में आए। तो मजलिस की क़यादत, मजबूत ऑल इंडिया क़यादत, जाके चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर से मिलना, चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर से मिलना, चीफ मिनिस्टर से मिलना, DGP से मिलना। साहब ये क्या नाइंसाफ़ी है? गाना कौन बजाया, उसको केस नहीं बुक करे। बंडे कौन मारा, उस पर केस नहीं बुक करे। किशन रेड्डी को कौन आने दिया अंदर, वो पुलिस वाले के खिलाफ में एक्शन क्यों नहीं ले रही? जख्मियों को कैसा रिमांड करते, कोई नहीं पूछने वाला है। अगर कोई केस में है, उन्हें जख्मी है, तो उसको लाके उस्मानिया हॉस्पिटल में एडमिट करना, उसको नहीं करे। तो ये क्या नंगा नाच हो रहा तेलंगाना में, समझ में नहीं आ रहा। ये 9वां या 10वां इंसिडेंट है जब से इलेक्शन हुआ और तेलंगाना में कांग्रेस की गवर्नमेंट आई, रेवंत रेड्डी साहब चीफ मिनिस्टर बने जब से। आपको मालूम है निजामाबाद के आरमूर के बाजू में एक गांव है, उसके अंदर एक कब्रस्तान में मंदिर बना दिए घुस के वहाँ पर। फिर निजामाबाद से पहले एक और एक गाँव है, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, वहाँ पर भी ऐसी वाक़या हुआ। नलगुंडे से पहले एक मस्जिद के सहन में जाके पूजा कर दिया वहाँ पर। और आपके मुसलसल ये 10वां वाक़या के करीब में है ये, इलेक्शन टू इलेक्शन, असेंबली इलेक्शन से लेके पार्लियामेंट इलेक्शन तक, और हमारी तेलंगाना की पुलिस खामोश बैठी हुई है। तो मेरा बोलने का मतलब है कि भाई ये क्या हो रहा तेलंगाना में? अच्छा, कहाँ पर है पूरे मुस्लिम कायदीन बताइए आप? जमात इस्लामी कहाँ पर है? आपके तामीर मिल्लत कहाँ पर है? जितने तंजीमा जो इलेक्शन आते निकल जाते, कोई BRS की तायद करते, कोई कांग्रेस की तायद करते निकल के। अरे भाई आज जख्मी बच्चों को तुम्हारे ले जाके जेल में डाल दिए, कोई है नहीं है मुसलमानों का पूछने वाला है? बताओ हैदराबाद में या तेलंगाना में क्यों ऐसी हमारी हालत हो जा रही, समझ में नहीं आ रहा मेरे को। अब बोले तो बोलते नहीं आप कांग्रेस की तायद करें। अरे भाई मैं BRS की मुखालिफत करा, मैं जो 9 साल में BRS जो नंगा नाच कर रही थी, एनकाउंटर कर दे रही थी, मस्जिदों को गिरा दे रही थी, मुसलमानों पे जो जुल्म हो रहा था, बजट नहीं मिल रहा था, हम उसकी मुखालिफत करें। आज आके कोई MIM के एडमिना फौरी ट्वीट मार देते, भाई देखो आप ही करे सोए। आओ भाई अगर करे भी हैं तो उन्हें गलत कर रहा, तो आज कौन कर रहा? आज कोई बोल रहा रेवंत रेड्डी की हुकूमत में नाइंसाफ़ी हो रही बोल के? अमजदुल्ला खान ही बोल रहा ना ये। तो बहरहाल मेरा मुतालबा है कि पहले तो ये जो बच्चों को गिरफ्तार करे, इनकी इमीडिएट बेल होना चाहिए। पुलिस शुड नॉट ऑब्जेक्ट देयर बेल, क्योंकि इतने संगीन दफा डाले हैं कि बेचारे पूरा रमज़ान की ईद क्या बकरीद की ईद तक भी निकलना मुश्किल है लगा। SC/ST एक्ट में 6 महीने से पहले बेल ही नहीं होती उसमें। अच्छा, आज कोई वकील आए बेचारे, बोले हम MIM के, तो ये जूनियर वकीलों से नहीं, कोई बड़ा सीनियर वकील इसको रिप्रेजेंट करना, हाई कोर्ट तक जाता है मसला, इनके बेलों का इंतजाम करना, इनके बच्चों का।
जख्मी को कैसा भेजे जेल को, मेरे को बहुत तकलीफ हुई आज देख के। वो बच्चों के सरों पे पट्टियां हैं साहब, बच्चे कांप रहे थे जब पुलिस स्टेशन को गए तो उनको सर पे पट्टी है, मुंह पे पट्टी है, के हाथ में पट्टी है, उसको उठा के लेके जाके रिमांड कर दिए। एक गिरफ्तारी नहीं हुई दूसरी कम्युनिटी से, एक बताओ किसी एक को गिरफ्तार करे क्या, एक FIR हुआ क्या, बताओ आप। अरे कई के मुस्लिम तंजीमा हैं बताओ आप, कई के अपन पॉलिटिकल लीडर हैं बताओ आप। अपनी दमिश नहीं है अपने लोगों में बात करने का, एहसास नहीं है अपने को कि 3 दिन से तांडव हो रहा है वहां पर, हम कोई रिपोर्ट नहीं कर रहे हैं इश्यू को। मैं कई उर्दू अखबार देख रहा हूँ, चैनल देख रहा हूँ, कोई रिपोर्ट नहीं कर रहे हैं इसके बारे में। तो बहरहाल सबसे पहले कि चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर तेलंगाना से मेरा मुतालबा है कि आप इसका सख्त स्टैंड लेना चाहिए। इंशाल्लाह कल हम जाएंगे, उनसे भी मिलेंगे। टाइम आज लिया था मैं, आज टाइम नहीं मिला, कहीं मीटिंग में थे, फिर कोई बीजेपी का डेलीगेशन आ गया बोले वहाँ पर। तो ये FIR में जो 19 बच्चों 15 बच्चों को डाले, 5 को गिरफ्तार करे, बाकी के 10 को गिरफ्तार नहीं करना, इनको CRP की नोटिस देके इनको छोड़ देना चाहिए। और जो 5 को गिरफ्तार करे उनको हम कोर्ट में बेल डालेंगे, पुलिस जो है अपोज नहीं करना। और ये गाना कौन बजाया, ये गाने की CD कौन ला के दिए उसको, बड़ी साजिश है साहब। मैं पुलिस वालों से भी गुजारिश कर रहा हूँ, हमारे DG और कमिश्नर से, ये बहुत बड़ी साजिश है। तेलंगाना के पार्लियामेंट इलेक्शन को हिंदू मुस्लिम करने की बड़ी साजिश है। अगर इसको आप कंट्रोल नहीं करेंगे तो आगे चल के और वाकयात पेश होंगे इलेक्शन तक। इसको कंट्रोल करना इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर की जिम्मेदारी है। और तमाम मुस्लिम तंजीमों से इर्रेस्पेक्टिव ऑफ, आप कांग्रेस के होंगे, BRS के होंगे, आप किसके होंगे नहीं मालूम, आप सियासी होंगे, आप गैर सियासी होंगे नहीं मालूम, इस मुद्दे पर अपना अपना बयान दियो, जारी करो कि जंगी चरला में जो जख्मियों को गिरफ्तार करे ये जो है बिल्कुल सरासर गलती। अरे कैसे मुकदमात आप देखिए, हैरत हो रही मेरे को देख के। 147, 148, 324, 307, कोई जख्मी हुआ तलवार से मारे, चाकू से मारे, 307 लगाने के वास्ते बताओ आप मेरे को। अरे कैसी पॉलिसिंग हो रही साहब ये। 354, 295 ये रेड विथ 149 IPC एंड सेक्शन 3 ऑफ सबसेक्शन 1 RS 3 ऑफ सबसेक्शन 2 SC/ST POA एक्ट 2015। अरे क्या कुत्ते बिल्लियों के बच्चे हैं बताओ आप, मुसलमानों के बच्चे। ये हालत हो गई बच्चों की, क्या कसूर है उसका बोलो आप। उन्हें इतना ही बोला कि नमाज के हो रही साहब थोड़ी देर बंद करो, वो भी राजा सिंह का गाना लगाए तो एतराज करा, कोई दूसरा गाना लगाए तो नहीं करता था, उसका ईमानी हरारत थी, उन्हें एतराज कराऊंगा। जख्मी को लेके जाकर रिमांड कर दिए। मैं तमाम उलमा, मशाइखीन, सियासी गैर सियासी लोगों से अपील कर रहा हूँ, इस मसले पर बोलना चाहिए हमको। अगर नहीं बोलेंगे तो फिर तेलंगाना में हमारे को कोई वैल्यू नहीं रहेंगी हमारी। रेवंत रेड्डी साहब आप नोट लेना चाहिए। हो सकता है कि इलेक्शन की मजबूरी में आप नहीं बोल रहे होंगे, लेकिन आपको बोलना पड़ेगा। जितने कांग्रेस के कायदीन हैं, मोहम्मद अली शब्बीर साहब से खास तौर पर, आप मुसलमानों के सलाहकार है, आप माइनॉरिटी सब्जेक्ट है आपका, यू आर द गवर्नमेंट एडवाइजर, इसका नोट लेना चाहिए। आप कल ये FIR मंगाइए जंगी चरला का, ये 15 बच्चों को कैसा डाले इसके अंदर आप बात करना चाहिए। आपको बयान देना पड़ेगा इसमें, आपको बयान देना पड़ेगा। आपको जितने चेयरमैन है माइनॉरिटी कमीशन, माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन के चेयरमैन साहब से मेरी गुजारिश है, कांग्रेस के वक्फ बोर्ड के जो चेयरमैन हैं उनको ये मेरी गुजारिश है, हज कमेटी के जो चेयरमैन हैं उनसे मेरी गुजारिश है, कांग्रेस के जितने मुस्लिम अक़लियती लीडर है, देखिए सेम गलती है जो हुई ना BRS में भी ऐसी हुआ था। BRS जैसा पावर में आई, किशनबाग में फिसाद हुआ सरदारजियों का, मुसलमानों का, तो वहाँ पर जो है सरदारजियाँ घरा जला दिए मुसलमानों के, तो पुलिस खामोश तमाशा रही। लेकिन लोग क्या समझे कि कुछ नहीं होता, ये लावा पकते 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 BRS के खिलाफ में एनकाउंटर हुआ, BRS वाले उसके बाद में गिरफ्तारियाँ हुई, तो खामोश बैठ रही थी क़यादत। BRS की क़यादत प्रो हिंदुत्व, सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ गई। आज क्या हुआ बताइए, इख्तिदार चले गया। आज KCR को कोई पूछने वाला नहीं है, बेटी को जेल में डाल दिया तो कोई रोड पे आने वाला नहीं है। KTR के खिलाफ में, संतोष के खिलाफ में केस बुक हो गया तो कोई आने वाले नहीं है। कांग्रेस के अक़लियती कायदीन को मेरी गुजारिश है कि इस मसले पर आप बोलिए। रेवंत रेड्डी से कल जाके एक डेलीगेशन मिलिए, मोहम्मद अली शब्बीर साहब डेलीगेशन को लीड करिए। जमात इस्लामी से सबसे मेरी गुजारिश है कि चंगी चले के इशू पर बोलिए। शुक्रिया, यार जिंदा सोबत बाकी।